प्रिज्म का जो अल्पतम विचलन कोण होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से। यह हमारा हो गया। यदि कोई प्रिज्म का कोण एंगल जो है वो ए है, यदि मान ली इस प्रिज्म का एंगल क्या है, ए है, और इसका एक विशेष कलर के लिए, विशेष रंग के लिए इसका अल्पतम विचलन कोण जो है, अल्पतम विचलन कोण वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा। तो प्रकाश के किसी रंग विशेष के लिए, तो उस प्रकाश के किसी, उस लाइट के लिए किसी एक कलर के लिए उसका डेल्टा एम क्यों हो रहा है, के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा, वो जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू हो जाएगा साइन इंटू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यदि प्रिज्म बहुत पतला है, मान लीजिए बहुत ही पतला है वो, तो प्रिज्म का कोण जो एंगल होगा ए, वो डेल्टा एम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा, जब प्रिज्म पतला होगा तब वो एंगल ए जो है वो इस डेल्टा एम के मान के लिए बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल ही रहेगा। तो इसको देखते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 वो इक्वल होगा इसी के, वो जो ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे थीटा एक लगभग इस थीटा के इक्वल होगा, कब होगा, जब ये प्रिज्म बहुत पतला रहे। तो यहाँ से तो हम तो साइन ए बाई टू, इसको इक्वेशन 2 बनाया था, इसको इक्वेशन 3। अगर सम इक्वेशन 2 और 3 के मान जो वैल्यू है, इक्वेशन यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 2 है और जो 3 है उसका वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है, साइन n इक्वल टू साइन ए बाई 2 का इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो a बाई 2 m मिलता है, फिर अपान साइन ए बाई 2 का वैल्यू a बाई 2 यहाँ पे क्वेश्चन 3 से मिल गया। अब ये जो है हमारा, अब इसको अगर हम करते हैं, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाई ए हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो अगर 2 बाई ए हो जा रहा है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। अब यहाँ पे n था, अब इस n को इधर a की तरफ इधर भेजते हैं तो n इंटू ए हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो a प्लस डेल्टा एम बचेगा। अगर डेल्टा एम को इधर ले आते हैं और इस सारे को एक तरफ करते हैं और a हमारा इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस ए, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पे n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू ए। अब इस ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है, जो यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन से तो एकदम कंफर्म हो जा रहा है। क्या कंफर्म हो रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, यदि ये प्रिज्म जो है वो पतला है तो उससे जो विचलन कोण उत्पन्न हो रहा है उसका मान केवल प्रिज्म के पदार्थ, मतलब प्रिज्म के पदार्थ है, यानी उसके पदार्थ के अपवर्तनांक, यानी उसके वैल्यू n का जो वैल्यू है तथा प्रिज्म का कोण a पर क्या होगा, डिपेंड करेगा, निर्भर रहेगा। यह आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। I के लिए इसकी n और a की वैल्यू, डेल्टा m की जो वैल्यू है वो इस I के पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि वो किस पे करता है, n और a पे डिपेंड करता है। तो ये था प्रिज्म कोण के लिए मैंने बताया। अब इसके बाद हम बताते हैं कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी है लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है।